हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैक्लोडगंज। आज है संडे, मेरा 7वां दिन है यहाँ पे और मैं हूँ अभी भागसू वाटरफॉल के पास। अब मैं जा रहा हूँ त्रियुण ट्रैक की तरफ। तो त्रियुण ट्रैक के लिए दो रास्ते मिलेंगे आपको। पहला जाता है गल्दू टेम्पल से और दूसरा भागसू वाटरफॉल उसके जस्ट पहले से। तो यहाँ से 6 किलोमीटर लगभग। लेट्स सी कितने टाइम में कवर करते हैं। मेरे पीछे रास्ता देख रहे हो, ये सेम रास्ता है जो शिवा कैफ़े को जाता है। शिवा कैफ़े से ही आगे से त्रियुण के लिए ट्रेल मिलती है और 10 मिनट हुए हैं मुझे, सांस उखड़ने लगी है। चढ़ाई बिल्कुल स्टीप है। जो लोग भी बोलते हैं गल्दू टेम्पल का रास्ता सही है, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। सो अगर तुम्हारा स्टेमिना नहीं है तो ये रास्ता अवॉइड कर सकते हो। गो टू धर्मकोट, गल्दू टेम्पल वाले रास्ते से जाओ। मैं कोशिश करूँगा कि 3 घंटे में कवर कर लूँ, बट पहाड़ों के सामने कभी ईगो को नहीं लाना चाहिए। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, वेट करके चलेंगे, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके। अब देखो मैं कहाँ से आ रहा था, देखो ये रास्ता पूरा कवर किया है हमने और इन सीढ़ियों से ऊपर आए। Now let's see. लाठी इज बैक। अभी मैं चढ़ रहा हूँ, देखो मेरे लेफ्ट में जो है ना वो वाटरफॉल है। मेरे पीछे जो एरिया दिख रहा है वो है भागसू वाटरफॉल। वाटरफॉल के 5 कदम पहले से ही ट्रेल कटी हुई है फॉर त्रियुण। सो 1/4 डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने, लगभग 1/4 से ज़्यादा ही, और 1 घंटे हुए हैं। और बीच में छोटे छोटे ब्रेक ले रहा हूँ 3-4 बार, 5-5 मिनट के। तो ऐसे ही चढ़ना, जब भी आना 10-10 मिनट चढ़ाई करो, 15 मिनट, और फिर 3-4 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लो। कंटिन्यू मत चढ़ना। जब भी थोड़ा सांस रुके थोड़ा रुको, पानी पियो, ज़्यादा नहीं, 1-2 सिप, और चलते रहो, रुकना मत। चलो ट्राई करते हैं 3-3.5 घंटे में कवर कर लें, बट एस्टिमेट 4 घंटे का लेके चल रहा हूँ मैं। मेरे पीछे देख रहे हो, पीछे वो मैक्लोडगंज दिख रहा है जहाँ से हम चले थे। ये देखो पूरी सिटी दिख रही है। अभी मैं आधा ऊपर भी नहीं आया हूँ। लाइक अगर 6 किलोमीटर है तो मैं 2 किलोमीटर ही चला हूँ अभी। पानी पीते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। जब मैं नीचे से आ रहा था ऊपर तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आज संडे है, बहुत भीड़ होगी। भीड़ तो है, लेकिन जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना उनकी भीड़ है। अब जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे 4-5 बंदे मिले अभी तक। तो देख लो मेरे आसपास कोई भी नहीं है। सोलो ट्रैक ही है ये, मतलब यहाँ से भी कोई नहीं मिल रहा। तो बढ़िया एडवेंचर है। और ये भी बोल रहे थे लोग कि गाइड लेके ही आना पड़ेगा, गाइड के बिना आप जाओगे तो पुलिस वाले रोक लेंगे। बट अभी तक मुझे कोई मिला नहीं है, अकेले ही जा रहा हूँ। अगर आप पहले ट्रैक कर चुके हो तब तो केक वॉक है ये, अगर नहीं किया फिर भी अकेले जा सकते हो, और अकेले ज़्यादा मज़ा आएगा। गाइड लेके जाओगे 1000-1200 रुपये ले लेगा। ये ऑफ सीजन की बात बता रहा हूँ मैं। अगर आप पीक सीजन में आते हो ना तो उनकी मनमानी चलती है। सो यू कैन डू सोलो ट्रैक। आधा डिस्टेंस कवर कर लिया मैं। 3-9 के आसपास चला था मैं, और अभी मैं एग्जैक्ट टाइम चेक करूँ अगर तो 11 बज रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो जो मेरा एस्टिमेट था कि 4 घंटे लगेंगे,
4 साढ़े 4 घंटे लगेंगे अगर आप रुक रुक के जाते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेल नहीं है। देखो ये रास्ता, इसमें भी आगे कोई रास्ता नहीं जाता, और इधर जो रास्ता है ना वो वापस जाता है नीचे, या फिर ये व्यू पॉइंट होगा। मैं आ रहा हूँ इधर से, सो कोई दिख नहीं रहा मुझे धूप। आई गेस आई विल हैव टू वेट ताकि कुछ और लोग आएँ, बिकॉज यहाँ से ट्रेल क्लियर है नहीं। मैं थोड़ा ऊपर आके चेक करके आता हूँ कि क्या ये ट्रेल सही है, और नहीं तो फिर आई विल हैव टू कम बैक। तो आगे जाने का फ़ायदा हुआ, जो मुझे लग रहा था कि ट्रेल नहीं है वही ट्रेल थी। सो यहाँ पे मुझे लोगों की आवाज़ भी आना चालू हो गई है। तो अभी के लिए तो आई थिंक मैं इसी पाथ पे कंटिन्यू करूँगा, और यहाँ से मुझे कैफ़े भी दिख गया है, दैट वन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कैफ़े बंद है, अभी काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं है, बट स्टिल क्योंकि वो रास्ते में है तो इट इज़ द कन्फर्मेशन कि आई एम ऑन द राइट पाथ। लेट्स कंटिन्यू। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ अभी। ये देखो मेरा जूता जो है उसकी सोल गई है निकल, लाइक दिस। और यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि फेविक्विक का कोई ग्लू मिलेगा मुझे। सो ये नुकसान है अगर आप प्रॉपर ट्रैकिंग शू पहन के नहीं आ रहे हैं। लाइक स्पोर्ट्स शू विल वर्क, लेकिन यहाँ पत्थर जो निकले हुए हैं ना, दे कैन डैमेज योर शू, फिर आपको नंगे पाँव नीचे आना पड़ेगा। तो मुझे अभी जूते के साथ काम चलाना पड़ेगा। लेट्स सी, एडवेंचर होता जा रहा है काफ़ी। सो 60% ऑफ ट्रैक इज़ कम्प्लीट बिना सोल के जूते के साथ। लाइक सोल है इसमें, बट जो ग्रिप होती है, जिससे ग्रिप मिलती है, वो निकल गई है। सो मुझे आराम से चलना पड़ेगा, और क्योंकि पूरे रास्ते में कंकड़ है, पत्थर है, तो पता है वो गड़ेंगे भी। बट मैंने पहले सोचा कि मैं नीचे जाता हूँ वापस, बट फिर मुझे लगा कि इतना ऊपर आ गया हूँ तो मेहनत वेस्ट जाएगी। और ये बैठने की सही जगह मिली, यहाँ पेड़ की छाँव है, और ये बैठने की सही जगह है। इसका पता इस बात से भी लगता है कि यहाँ पे ये बॉटल, ये चॉकलेट के रैपर्स, ये पानी के पाउच, ये सब पड़ा हुआ है। सो हमारे देशवासी जो आए थे सभ्य और जिम्मेदार देशवासी, उन्होंने वो अपनी पहचान छोड़ के गए हैं यहाँ पे। तो आप अगर आते हैं तो अपनी पहचान छोड़ के ना जाएं, ठीक है? नेचर को बर्बाद ना करें। और अगर आपका कचरा आपसे नहीं संभलता है, आपको ये रैपर ज़्यादा भारी लगते हैं वापस ले जाने में, तो आई डोंट थिंक कि ट्रैकिंग आपके लिए बनी हुई है। जस्ट कम टू मैक्लोडगंज, स्टे इन द होटल्स, शॉपिंग करो, खाओ पियो और निकल जाओ। ये वेस्ट मत करो, ठीक है? क्योंकि ये लाखों हज़ारों साल तक यहाँ ही पड़ा रहेगा। इस पॉइंट के बाद द ट्रेल इज़ नॉट डिफाइंड। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और उनके साइड से जो रास्ते हैं वहीं से आपको जाना पड़ेगा। सो स्टिक लेके आना, उससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? और ज़्यादा तेज़ चढ़ने की कोशिश मत करना, वरना यू कैन फॉल डाउन। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ट्रेल नहीं है, ऐसी चट्टानें हैं। हर 5-10 मिनट में रुक रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कौन सा रास्ता बेटर होगा। तो ऐसे रुक रुक के जाना। अगर अकेले आ रहे हो, इफ़ यू आर कमिंग इन द ग्रुप, तो गाइड ले सकते हो। 10-12 लोग का ग्रुप है तो महंगा नहीं पड़ेगा, बट रियल एडवेंचर तो सोलो ही है। सो अब सांस उखड़ना चालू हो गई है मेरी। 70 to 75% ऑफ ट्रैक इज़ कम्प्लीट, ठीक है? अब बेस कैंप ज़्यादा दूर है नहीं। एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर, पूरा मैक्लोडगंज एंड धर्मकोट दिख रहा है यहाँ से। हाँ, पानी की बोतल ज़रूर कैरी करना अपने साथ।
ज़्यादा वेट मत कैरी करना, मिल जाएगा सामान, बट यहाँ पे सब कुछ कॉस्टली मिलेगा। एक पानी की बोतल 50 रुपये, मैगी 100 रुपये। ये मैं बिना पीक सीजन का बता रहा हूँ, नॉर्मल। पीक सीजन में जिसका सामान उसकी मर्जी, दे कैन चार्ज यू एनीथिंग, जितना भी उन्हें मन करे, ठीक है। तो कम से कम पानी की बोतल और चॉकलेट्स लेके आना, चॉकलेट्स खाते रहोगे तो एनर्जी रहेगी। मैं चॉकलेट लेके आया हूँ। सो मुझे टॉप दिख रहा है यहाँ से, जो बेस कैंप है जहाँ पे सारे कैंप लगे हुए हैं। लाइक नीचे भैया ने बताया मुझे कि वो त्रिउन टॉप नहीं है, वहाँ से 1 घंटे और लगते हैं त्रिउन जाने के लिए। दैट इज़ द बेस कैंप जहाँ पे सारे टेंट लगते हैं। वो टॉप दिख रहा है, वो टॉप है बेस कैंप वाला। ये रास्ता जाता है, यहाँ पे प्रॉपर सीढ़ियाँ हैं। तो आपके पास अगर कम टाइम है तो आप वो बेस कैंप तक जाके अभी लौट सकते हो। तो मैं ऊपर जाके देखूँगा, अभी वैसे टाइम है मेरे पास। लाइक अगर मैं 7 बजे तक भी नीचे पहुंचता हूँ तो मुझे चलेगा। अभी नीचे मैंने एक जगह पानी लिया तो वहाँ पे थोड़ी दूर पे एक सांप दिखा मैं। तो जो भैया थे पानी वाले, उन्होंने बोला कि वो रसल वाइपर है। तो जहाँ तक मुझे पता है तो इंडिया में रसल वाइपर नहीं मिलते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर किसी को पता हो सांपों के बारे में तो बताना कि क्या मुझे, मतलब इंडिया में रसल वाइपर मिलते हैं क्या। आई एम श्योर कि तुम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई सांप जरूर होगा, बट रसल वाइपर मिलता है कि नहीं ये बताना। देयर आर हाई चांसेस कि जो पानी का बोतल है यहीं पड़ा हुआ मिला हो और भैया ने इसमें पानी भर के वापस से पैक कर दिया हो। बट क्योंकि हम पहाड़ों में हैं, यहाँ का पानी साफ़ होता है कंपैरेटिवली प्लेन्स के, तो पी सकते हैं। बट क्योंकि लोग बोतल फेंक देते हैं ऐसे ही, तो फ़ायदा होता है इनका। तो ये एक और नुकसान है तुम्हारे बोतल फेंकने का यहाँ पे। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ। वो जो कैंप वाला एरिया था जहाँ पे फ्लैग दिख रहा था, और भैया है, उनसे पूछा मैंने भी कितना दूर बचा हुआ है। तो मेरे पीछे जो वो पीक दिख रही है ये वाली, वो है त्रिउन टॉप। तो आई गेस 40 मिनट से 1 घंटा लगेगा मुझे भी और जाने में टॉप में। तो पहले मुझे लगा था कि मैं नहीं जाऊँगा टॉप तक, क्योंकि मेरे पैर पे ना पत्थर गड़ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो सोल है उसका वो ग्रिप निकल गया है। बट मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक आने तो चला जाता हूँ, और आपको टॉप का व्यू दिखाना भी है तो थोड़ा सह लेंगे।
एक और स्टॉप लिया है मैंने 5 मिनट का। यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है। अभी मैं नीचे जाके बैठूँगा क्योंकि जूते उतार दिए थे और ये पत्थर जल रहा है बहुत ज़्यादा। सो 80% ऑफ ट्रैक जो कंप्लीट हो चुका है। अब जो बाकी का 20% है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो यहाँ पे मैं 5-7 मिनट का रेस्ट लूँगा। 4 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4 घंटे, और आधे घंटे और लगेंगे मुझे लगता है टॉप पे जाने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जगह जगह पे कैफ़ेज़ हैं और स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप पानी ले सकते हो। और हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, तो थकान मिट जाती है बैठने पे। सो वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि ऊपर जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा और मुझे कैंप लेना पड़ेगा, बट इसके चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि मैं डिसाइड करके आया हूँ कि मुझे आज नीचे जाना है और 6 या 7 बजे तक आई हैव टू रीच माई होम स्टे। तो देखते हैं कि मैं उसमें कितना सक्सेसफुल होता हूँ। नेवर से नेवर, लेट्स सी ऊपर कैसा माहौल है। सो ऐसा कुछ ट्रेल है यहाँ से। सो वो एरिया जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ था और बेस कैंप था एक, तो वहाँ से यहाँ तक आने मुझे 40 मिनट लग गए हैं और अब थोड़ी दूर पे टॉप है। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब चलते हैं डायरेक्ट टॉप पे क्योंकि वहाँ पे भी आधे 1 घंटे लगेंगे बैठेंगे, व्यूज़ देखेंगे, फिर वापस डिसेंड करेंगे। तो लेट्स गो। अगर कोई गंगोत्री गया हो आप में से और किसी ने फिर वहाँ से गंगोत्री से गौमुख का ट्रैक किया हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक सिस्टम है कि जो चेक पॉइंट है वहाँ पे आपका बैग चेक होता है और आपके पास जितनी भी टॉफ़ीज़ हैं, चिप्स हैं, उन सब के मतलब काउंटिंग होती है। और जब आप लौटते हो तो भी काउंटिंग होती है कि जब आप जितना चीज़ लेके गए थे उनके रैपर आपके पास हैं कि नहीं। सो ताकि आप वहाँ पे फेंक के मत आओ। तो और अगर आप फेंक के आते हो तो अच्छा खासा फ़ाइन लगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा सिस्टम यहाँ पे भी होना चाहिए। प्लस प्लास्टिक के बोतल अलाउ नहीं करने चाहिए, आप अपना बोतल मेटल का खुद लेके आओ क्योंकि भारत के लोगों से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की उम्मीद करना फालतू है, टाइम वेस्ट है। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ टॉप पे। 1:30 है टाइम, मतलब मैं चला था 9 बजे, 4.5 घंटे। इसकी थोड़ा सा आगे ही कैंप्स हैं और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट है। वहाँ पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे और मुझे खाना है नहीं कुछ। सुबह मैंने मैगी खा ली थी, अब जो भी खाऊंगा नीचे जाके खाऊंगा। तो तुम लोग भी आते हो अगर तो ऐसे प्लान करके आना कि सुबह ब्रेकफास्ट करके आओ अगर डे हाइक कर रहे हो तो। अगर आप कैंपिंग कर रहे हो रात में तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो यहीं से खाना पड़ेगा। सो एग्जैक्टली 3 बज चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ नीचे। तो कोशिश करूँगा कि जितने टाइम मैं उससे कम टाइम में नीचे पहुँचूँ, मतलब मेरा टारगेट है 7 बजे तक पहुँच जाऊँ मैं। तो फ्रेंड्स फाइनली 2.25 घंटे चलने के बाद नीचे आ चुका हूँ मैं। जाने में लगे 4.5 घंटे और आने में 2.25 घंटे। यहाँ पे लाठी ली थी मैंने, स्टिक वगैरह यहाँ मिल जाएगी। और कहाँ गए भैया? अरे आ जाओ, शर्मा रहे स्वामी कहते हैं। अरे भैया शर्मा क्यों रहे? इतना अच्छा चेहरा लेके, देवानंद वाला चेहरा है।
और शर्मा रहे, इधर आ जाओ। क्या प्रॉब्लम? नहीं कुछ ऐसे ही। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे स्टिक मिल जाएगी, 100 रुपये की मिलेगी, और जब स्टिक वापस करोगे तो 50 रुपये वापस मिल जाएंगे। बाकी पानी वानी लेना, उस रिफ्रेशमेंट्स वगैरह वो भी मिल जाएगी। भैया एक कोट लगा के रखे हैं, रोटी हकदी खाइयो। अब बेबी धोखा दे देगी, लाठी धोखा नहीं देगी भाई। साथी धोखा देगा, लाठी धोखा नहीं देगी भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ लाठी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी, टेक केयर ऑफ लाइफ। मैंने कोशिश की कि जितने भी इन्फॉर्मेशन हो मैं डालूँ वीडियो में, तो आई होप कि अगर आप ट्रैक पे आना चाहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी आपको। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारी ट्रिप्स ऐसे चलती रहेंगी। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना क्या इम्प्रूव हो सकता है और क्या पसंद आया आपको, सो दैट आई कैन ग्रो।